अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ के लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक जो है नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैंने सारे वो सोल्व करके करवाए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए। सोल्व करें, हल करें, यानी वेरिएबल x की वैल्यू निकालें एंड रिप्रेजेंट और जाहिर करें दैट सोल्यूशन और रियल लाइन के ऊपर जो भी आंसर आएगा, जो भी सोल्यूशन आएगा, उसको रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। ये 5.1 का क्वेश्चन 1 भी हमने ऐसे ही किया था। हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 है x + 5 / 3 = 1 - x। सोल्यूशन लिखेंगे जी, पेपर में आप ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सोल्यूशन लिख के फिर रीराइट किया करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े छोटे होते हैं लेंथ में, तो 2-3 स्टेप ही बनते हैं, तो ये एक स्टेप एडिशनल बन जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये इस वाली साइड पे फ्रैक्शन है, इसको ख़त्म करना है। 2 तरीके हैं कि डिनोमिनेटर इसका नहीं तो 1 है, इसका नहीं तो 1 है, 1 3 1 1 3, इसका एलसीएम 3 होगा। या तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोनों तरफ, या फिर सिंपल क्या करें, ये 3 इस साइड पे डिवाइड है, इसको उठा के ऐसे ही इधर ले जाओ, ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। अगर 2-3 डिनोमिनेटर होते तो फिर हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई ही करवा देते, तो मैं उधर जाके उसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो इस 3 को इस साइड पे ला के हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये तो x + 5 लिखा ही जाएगा, लेकिन आगे 3 1 = 3 - 3x। ठीक है, कि पहले हमने इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया 3, और फिर 3 को -x से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ गया -3। अब स्टूडेंट्स, हमारा मेन टारगेट है इस x की वैल्यू फाइंड करना, तो x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे। वो माइनस का 3x है, इधर आके प्लस का 3x हो जाएगा। x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे। और नेक्स्ट, अब इन टर्म्स को ऐड कर लीजिए। x में अगर मैं 3x ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 4x। सही है, आंसर आ जाएगा 4x। इस साइड पे हम लिख लेते हैं 4x, और उधर 3 - 5 करेंगे, माइनस वाली बड़ी रकम है तो -2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 4 को उस साइड पे ला के डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना। डिवाइड करने से 2 पे कटिंग कर लें, या उस तरह कह दें कि 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो -1/2 आ जाएगा। अब हमने चेकिंग करनी है। चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आ गया है इसको अपने क्वेश्चन में मैं कह देता हूँ, यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ये वाली। सही है, ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी, ये वाली। अब हम क्या करते हैं, इस 1 इक्वेशन में ये x की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये पहले x था, यहाँ पे मैंने -1/2 पुट कर दिया, +5 एज इट इज़ / 3। अब आप देख रहे होंगे कि ये मैंने कलर चेंज किया है। एक्चुअली ये ब्रैकेट ऐसे ही है। हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि हम सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, वो आंसर ऊपर ही लिखा जाएगा। सही है, और यहाँ पे x था, ये आप देखते हैं 1 - x, तो उसके बाद मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे ये ऊपर वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया है। हमने क्या करना है कि माइनस लिखें और 1 लिखें, उसके बाद फ्रैक्शन में 2 लिख दें। -1/2 आ गया हमारे पास, ये बटन क्लिक करें, प्लस उसमें करना है हमने 5। तो इसका जो आंसर हमारे पास शो हो रहा है वो 9/2 हो रहा है, तो मैं आंसर इसका 9/2 लिख लूँगा। आप बेशक 2 स्टेप में इसकी वो ये चेक कर लें, क्योंकि फिर मार्क्स आपके नहीं काट होंगे। तो 9/2, और फिर नीचे ओवर है तो उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, /3। और इसको हम क्या कर देते हैं कि = 1 डबल माइनस प्लस हो जाएगी 1/3।
आप स्टूडेंट्स अगर आ जाए न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन, जैसे कि ये हमारे पास आई है, ये चेक करिएगा 9/2, इसको सोल्व करने के अब दो तरीके हैं। या आप क्या करेंगे, इस 2 को ला के इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आप कैलकुलेटर से ही करेंगे, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। ये कैलकुलेटर हमारे पास, अब देखें ऊपर फ्रैक्शन है, मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ, ऊपर लिखने का मुझे कह रहा है, लेकिन ये हमारी मेन लाइन है तो मुझे ऊपर एक और फ्रैक्शन बनानी है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। 9 नीचे ले आइए, उसके नीचे क्या है 2, फिर उसके नीचे क्या है 3, इक्वल प्रेस करें तो आपको आंसर मिल रहा है 3/2। सही है, 3/2। और दूसरी साइड पे भी देख लीजिएगा, अगर मैं 1 में ऐड कर दूं 1/2 तो आंसर आ जाएगा 3/2। दोनों साइड्स पे 3/2 आ गया। ये 2 था, मैंने 3 क्यों लिख दिया, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1/2 था, इसको मैंने आपको सोल्व करके दिखाया तो ये आंसर आ गया 3/2। इस साइड पे भी आ गया 3/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास करेक्ट आ गया है, ये बात ट्रू है। अगर ये बात ट्रू है तो फिर सोल्यूशन सेट में आंसर लिख दीजिए, सोल्यूशन सेट बना दीजिए। सोल्यूशन सेट इस तरह आप लिखते हैं, उसके अंदर -1/2 जो एक्स का आंसर आया था ट्रू होने के बाद, यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब इसकी रियल लाइन बनाते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम रियल लाइन बनाते हैं। हेडिंग आपने मार्कर से दे लेनी है, इस तरह एक लाइन बना देंगे, जैसे ये हमारे पास आ गई। अब जो नंबर हमने रिप्रेजेंट करना है वो है -1/2। -1/2 को जब कैलकुलेटर में डिवाइड कराते हो तो -0.5 आता है, इसलिए हमें ज़्यादा नंबर चाहिए नहीं। ये 0 है, 1 सेंटीमीटर मेजर करके लगा लीजिएगा या 1 इंच। ये है -1, एक और नंबर लगा लें, वैसे वो यूज़ नहीं होने, आप लगाएं भी तो। ये है -2, राइट साइड पे भी 1-2 नंबर लिख लें। ये 1 है, ये है 2। सही है। अब हमारा जो नंबर आ रहा है -1/2, हमने -1/2 को रिप्रेजेंट करना है। इसका स्टूडेंट्स -0.5 आता है, जो कि 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया हुआ जितना डिनोमिनेटर हो उतने टोटल हिस्से बना लें। अब 0 और -1 दो हिस्से बनाने, एक छोटी लाइन लगा दें, और 1 जो है वो यही लाइन बनी है, यहाँ पे एक ऊपर लाइन शो कर दें, वही हमारा ये वाला जो है यहाँ बनेगा -1/2। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ हमारी बनेगी रियल लाइन। ओके, तो ये स्टूडेंट इस तरह हमारा ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इसको देख लीजिए, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। इसको हमने सबसे पहले रीराइट किया सोल्यूशन लिखने के बाद। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देख लीजिए, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं ना, ये स्टूडेंट 6 आता है। अगर आप कहते हैं तो मैं इधर आप पे समझा भी देता हूँ। आप 3 और 2 को इस तरह करते जाइए, 3 पे ये 1 हो जाएगा डिवाइड करने से, ये 2 आ जाएगा, 2 पे 1 होगा, 1 हो जाएंगे, तो इनका प्रोडक्ट 3 2 6, वो एलसीएम है। फ्रैक्शन ख़त्म करनी है तो उस एलसीएम के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो वही हम करवाते हैं, मल्टीप्लाई विद एलसीएम या मल्टीप्लाई विद 6 लिख लें। तो यही मैंने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। हम चारों जो टर्म्स हैं, 6 के पहले मैंने इस वाली को मल्टीप्लाई करवाया, इस इतनी को, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई करवाया, फिर 6 से 1 को मल्टीप्लाई करवाया, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करवाया। आप देख सकते हैं मैंने कलर भी उनके चेंज किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन परफॉर्म कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ओके। और इस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और नेक्स्ट यहाँ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब जो टर्म्स आपके पास रह गई हैं उनको एज इट इज़ लिख दीजिए। जैसे इधर रह गया था 2 कटिंग करने के बाद, और अंदर रह गया 2x प्लस 1। नेक्स्ट चले जाएंगे, प्लस का 3 रह गया कटिंग करने के बाद, और अंदर 1 इज़ इक्वल टू 6 1 ज़ा 6, और माइनस फिर रह जाएगा 2, और ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 1। फर्दर हम देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4x, प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, और इधर 6 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब हमने क्या करना है, ये जो दो नंबर हैं इनको ऐड कर लेंगे। जैसे 2 + 3 कितना होता है 5, और दूसरी साइड पे दो नंबर पड़े हुए हैं 6 और 2, तो -2x, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा।
अब हमें एक्स फाइंड करना है तो वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते। तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे कि इस 2x को उठा के उस तरफ ले आए, ये जो 2x है इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, सही है। और इस 5 को उधर ले जाएं, ये माइनस का हो जाएगा। अब 4x प्लस 2x कितना हमारे पास हो जाएगा ऐड होके 6x, और 8 में 5 माइनस करें 3, ये 6 उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये शायद मैंने डायरेक्ट कर दिया है। हम एक स्टेप और बना लेते हैं। पहले x इज़ इक्वल टू इधर आके 3/6 हो जाएगा। अब 2 पे कटिंग करें 1/2। अब स्टूडेंट्स हमने इसको करना है चेक, लेकिन चेक मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने पिछला समझाया है। आप करेंगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, इसमें आके x की वैल्यू 1/2 और वैसे ही कैलकुलेटर पे सॉल्व करते जाएंगे। और दूसरा ये भी हो सकता है इसको पॉइंट में जब चेक करना हो आप पॉइंट में भी लेके जा सकते हो। 1/2 का मतलब 0.5 है, फिर फ्रैक्शन नहीं बनेगी। सबसे इसका ईजी मेथड ये हो सकता है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। खैर चेक करें आप। चेक के लिए क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। आप खुद पे मैं ये छोड़ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं इसकी रियल लाइन। अब रियल लाइन जो है वो हम कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स रियल लाइन जो है इस तरह आप एक लाइन ड्रा कर लेंगे, इसको बोलते हैं रियल लाइन या सिंपल नंबर लाइन, क्योंकि ये सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। हमने x इज इक्वल टू 1/6 रिप्रेजेंट करना, जिसका मतलब 0.5 प्लस का है। चलें फिर ये हो गया 0, ये हो गया -1, ठीक है, ये हो गया +1, ये +2, क्योंकि माइनस का नंबर हमने यूज़ ही नहीं करना था। क्यों, ये अंदर छोटी लाइनें लगा लें। ये 1/2 0.5 ये यहाँ लाई करेगा, एक लाइन ड्रा कर लें, 0.5 बनेगा और यहाँ पे इसको इस तरह ड्रा कर देना आपने, तो ये आपका नंबर लाइन जो है ये तैयार हो जाएगा। इसको दोबारा देख लें, ये लाइन टेढ़ी है, इस तरह सीधी लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। अब आप देख सकते हैं 0 और 1 के बीच में ये हाफ में यानी 0.5 जो है ये ऊपर हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके 2 पार्ट हैं इनइक्वालिटीज़ के। इनइक्वालिटीज़ में गुडनेस ये होता है कि आपको चेक नहीं करना पड़ता, ये हमेशा ही ट्रू होती हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है, 3x + 7 < 16। सोल्यूशन लिखने के बाद इसको सोल्व करते हैं। तो ये x वाली टर्म एक साइड पे लिख लें और बाकी एक साइड पे। अब इधर प्लस का 7 है लेफ़्ट साइड पे, अगर इसको मैं राइट साइड पे लेके जाऊं तो ये जाके -7 हो जाएगा। तो 16 - 7, ओके। अब 3x < 16 में 7 माइनस कर दें तो ये रह जाएगा 9, ओके। अब x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर होते जाके डिवाइड हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। नेगेटिव नंबर से डिवाइड या करवाएं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाने से। तो ये आ जाएगा x < 9 को जब 3 से डिवाइड करवाओगे तो 9 3 सा होता है, 3 6 3 सा क्या होता है 9। तो ये आ जाएगा x < 3। इसका सोल्यूशन सेट अब कैसे लिखते हैं, तो आप ऐसे s से सोल्यूशन s से सेट और इक्वल लाजमी डालना है। इस तरह करली ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x सच दैट, लिख के आगे जो भी आपका आंसर आ जाए तो x < 3, ओके। तो ये स्टूडेंट्स आ गए इसका सोल्यूशन सेट। आप इसकी रियल लाइन देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स रियल लाइन की हमने हेडिंग दी। अब देखिएगा हमने करना क्या है, एक्चुअली 3 से छोटे नंबर x लेस का है, हमने x को देखना है कि x की वैल्यू कैसी होगी। तो 3 से लेस, तो हम क्या करेंगे 3 से लेस, यहाँ 0 डाल दें और यहाँ 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा या इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 आगे 3 और नंबर लिख लीजिए 2 3 आगे 4 आगे 5। हमें तो इससे लेस चाहिए थे ना, तो इधर नंबर होने चाहिए -1 -2 -3 -4। अब इनइक्वालिटी और इक्वेशन का एक पॉइंट होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे का मल्टीपल वैल्यूज ट्रू होती हैं। अब 3 पे एक आपने बनाना है होल। इस होल को फिल कब करते हैं, जब ये साथ इक्वल भी आता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज इक्वल के साथ आए तो होल को फिल कर देते हैं, क्योंकि वो पॉइंट खुद भी इंक्लूड होता है। अब वो पॉइंट खुद इंक्लूड नहीं, उससे लेस है, तो 3 से लेस तो ये नंबर होते हैं सारे। ये आगे भी लाइन चल रही है, हमने जस्ट इसको बताना होता है कि इस साइड पे जितने भी नंबर आएंगे वो इसका सोल्यूशन होंगे, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ x < 3 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ये 5 × x - 3 > 26 - 10x + 4। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिख के इसको रीराइट किया।
अब एक 5 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x माइनस 5 3 ज़ा 15, ये ग्रेटर है या इक्वल है 26x, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा। हमने क्या किया, जस्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इधर दो ये x वाली दो टर्म है, उनको पहले ऐड करके आते हैं ना, तो 5x माइनस का 15 ये ग्रेटर है या इक्वल है 26 में 10 माइनस कर दें तो स्टूडेंट 16x रह जाता है। ओके, माइनस 4 x वाली टर्म एक साइड पे कर लें तो 5x 16 उधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 16x हो जाएगा। ग्रेटर और इक्वल, प्लस माइनस करने से इक्वालिटी चेंज नहीं होती, और माइनस का 4 और प्लस का इधर आके 15 हो जाएगा। हमने नंबर एक साइड पे कर ली है, वेरिएबल एक साइड पे, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस का 11x। ओके, ग्रेटर और इक्वल, और ये जमा का 11 रह जाएगा, क्योंकि 15 में 4 माइनस करें तो यही आता है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो x के साथ नंबर है ये माइनस का है, नेगेटिव है, और इधर हो रहा है मल्टीप्लाई। जब नेगेटिव नंबर को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करते हो तो इनक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, तो इस तरह लेस या इक्वल हो जाएगी ग्रेटर या इक्वल से। तो ये 11 डिवाइडेड बाय माइनस 11, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एस लेस और इक्वल माइनस 1। 11 पे कट हो जाएगा ना, तो ये इसका आंसर है। अब इस आंसर को हमने लिखना है सोल्यूशन सेट पे। सोल्यूशन सेट पे मैंने आपको अभी लिखना सिखाया है, हम इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बना देते हैं, इधर ही बना देता हूँ। एस से सोल्यूशन, एस से सेट इज इक्वल टू, इसको आपने चेक नहीं करना होता, एक्स सच दैट एक्स लिख के आगे आंसर एक्स लेस है या इक्वल है -1 के, ठीक है, यानी 1 माइनस का और उससे छोटे नंबर सारे इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, यही इनका सोल्यूशन। आगे देखते हैं इसकी रियल, आप रियल लाइन की हेडिंग देंगे। अब देखें हमें रिप्रेजेंट करना है एक्स जो है वो इक्वल है या लेस है -1 से, तो हमें -1 से बड़े नंबर यूज़ ही नहीं करने, इसलिए मैं जो ज़ीरो है वो एक्सट्रीम राइट साइड पे ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद नंबर यूज़ होने ही नहीं है। ठीक है, यहाँ ज़ीरो रख लें, यहाँ रख लें आप -1, और उससे लेस हमें नंबर चाहिए तो -2। इक्वल इंटरवल आपने स्केल से मैयर करके, अगर आपने एक अच्छा व्यू लेना है तो स्केल से मैयर करके इक्वल डिस्टेंस पे रखिएगा, और यहाँ मैं +1 भी लिख देता हूँ। अब हमारा जो बन रहा है वो -1 है, -1 पे इस तरह एक होल बनाएंगे, और अब इस होल को फिल करें या नहीं तो वो मैंने आपको बताया हुआ है। अगर सिर्फ लेस हो, इक्वल ना हो तो फिर फिल नहीं करते, लेकिन अब साथ इक्वल भी है तो इस होल को हमने फिल कर देना है, और इससे लेस है तो लेस, तो ये नंबर शो हो रहे हैं -1 से छोटे, -2 -3, ये सारे नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लेस या इक्वल -1 को। उम्मीद करता हूँ ये रियल लाइन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें स्टूडेंट्स कहता है, देखो ये समझ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप वैसे ही मैंने ये खोल दिया स्क्रीनशॉट लें और चले जाएं, तो ये आपने अच्छे से समझना भी है। ठीक है, आपको लिखा हुआ हर जगह से मिल जाता है लेकिन वो समझ नहीं आता। ठीक है, काफ़ी आपके पास सोल्यूशन भी होते हैं, यूनिक हो गया, किप्स हो गया, तो ये समझ लीजिएगा। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 3, फाइंड द सोल्यूशन रीजन। हमने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है, यानी शेड जो करेंगे वो रीजन कौन सा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। तो दो वाली हैं, ऐसा हमने किया था 5.1 का क्वेश्चन 4। पहली है 3x - 4y लेस और इक्वल 12, फिर है 3x + 2y ग्रेटर और इक्वल 3। तो ये पहले एक साइड पे इसको इधर लिख लेंगे, इसको इधर अपने पेज को हाफ कर देना है ये लाइन से। पहला स्टेप होता है स्टूडेंट एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। इसमें हम क्या करते हैं, ये लेस वाला जो साइन है या इक्वल वाला, इसको इक्वल के साथ रिप्लेस कर देते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। मैं पहले लेफ्ट वाला एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वेशन बनने के बाद हम एक्स इंटरसेप्ट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें y 0 पुट करना होता है इस एसोसिएटेड इक्वेशन में। ये y था, ठीक है, ये y था, यहाँ y हमने क्या पुट कर दिया, ये 0। ठीक है, अब 4 0 0 तो वैसे ही ख़त्म कर दें, बाकी रह जाएगा 3x = 12। इसका जो 3 था वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 1 = 3 3 4 = 12। यहाँ आप ऑर्डर पे एक बना लेंगे, यही तो हमें चाहिए, इनको मिलाएंगे तो वो लाइन बनेगी। सही है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। अब इसका वाई इंटरसेप्ट भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाई इंटरसेप्ट कैसे आएगी, जब एक्स को 0 पुट करोगे तो,
ठीक है। उस इक्वेशन में ये देखो x 0 है तो हमने 3x था तो x 0 पुट कर दिया, ये सारी टर्म खत्म, -4y इज इक्वल टू 12। अब ये -4y इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 3 सा 12 माइनस वैसे आ जाएगा, तो ये इसकी y इंटरसेप्ट सही है। अब इसका टेस्ट पॉइंट भी कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट हम 0 0 अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। 3x था तो 3 इंटू 0, -4y था तो y भी 0, ये सारी साइड ये 0 हो जाएगी। ये देखें 0 लेस आर इक्वल 12, 0 इक्वल तो 12 नहीं होता लेकिन लेस तो होता है ना। आए अब इसकी राइट साइड वाली इनक्वालिटी को देखते हैं। ये इनक्वालिटी है, इसकी बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन। उसमें क्या होगा, ये ग्रेटर और इक्वल का साइन है वो इक्वल से हम रिप्लेस कर देंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे ना, ये वाला, ये y 0, तो ये हमने y को 0 पुट कर दिया, ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 3, ये वाला जो 3 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पे आकर डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड 3 ये होता है 1। ऑर्डर पेयर लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है 1 और दूसरी y की हमने 0 पुट करी थी। अब इसकी y इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, x को स्टूडेंट 0 पुट कर देंगे। ये देखो 3x था तो हमने 0 पुट कर दिया, ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी, तो 2y इज इक्वल टू 3। अब 2 इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। बेहतर तो ये है कि इसको डिवाइड करवा के पॉइंट में आंसर लिख लें। x हमने 0 पुट किया था और y हमारे पास 1.5 है, तो ये y इंटरसेप्ट है। टेस्ट करते हैं, 0 0 पुट करते हैं, 3x था तो x 0, 2y था y भी 0 पुट हमने कर दिया, ये सारी साइड 0 हो जाएगी, 0 ग्रेटर नहीं होता और ना ही इक्वल होता 3 से, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ की हेडिंग आप मार्कर से लिखें। स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने से पहले देख लीजिए कि ये सबसे बड़ा 4 नंबर है, फिर इधर 1 है, यानी आइडिया होना चाहिए कितने को हमें नंबर चाहिए। उसके बाद आगे y इंटरसेप्ट में दोनों की देख लीजिए, -3 है और 5 और 1.5 है, यानी 4 अभी तक सबसे बड़ा नंबर है। आप 5 या 6 तक नंबरिंग करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो आप ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, जैसे मैं भी करता हूँ आप भी करें। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल लेके आएंगे, इसको बिल्कुल आपने सीधा कर लेना है, फिर इस तरह वर्टिकल लाइन लेके आएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको आप ऐसे बना लें, ये लाइन सीधी होगी। अच्छा, तो आप ये करें काम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक आपके लिए अच्छा ग्राफ लेके आता हूँ कंप्यूटराइज, जाके आपको अच्छी सी समझ भी आ जाए। तो ये मेरे पास आ गया है ग्राफ। नंबरिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा नंबर हमारा उधर 4 आया था। आप मैक्सिमम 5 या 6 तक नंबरिंग कर लेंगे, सही है। अब इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी एक्स इंटरसेप्ट। और याद रखें, आपने दोनों को एक ही बार स्टार्ट नहीं कर देना, आपने 1 बाय 1 पहले इसका देखिए, इसका ग्राफ पूरा बना के फिर आगे जाएंगे। इसमें क्या है कि x की वैल्यू 4 है, y 0 है। आए ये पॉइंट ढूंढते हैं, x की वैल्यू 4, y 0, 1 2 3, ये x की 4 है, x एक्सिस पे y होता ही 0 है, सही है। तो ये हमारे पास आ गया 4,0 का पॉइंट, यहाँ आपने लिख लेना है, हाईलाइट कर दिया। अब इसका y इंटरसेप्ट देखते हैं आके, वो है 0,-3, यानी x 0 और y -1 -2 -3 यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट है, ये यहाँ y की वैल्यू तो -3 है, लेकिन जो x है वो 0 है। तो मैं इस साइड पे लिखता हूँ क्योंकि ज्वाइन हमने इधर से करवाना है, तो ये कोई नहीं, जिस साइड पे मर्जी लिख लें। x की वैल्यू 0 और y की -3 है इस पॉइंट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देंगे आप। तो हम ज्वाइन करवाते हैं, आप भी स्केल से करवाइए इन दोनों पॉइंट्स। ये देखें स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट इन पॉइंट्स के ऊपर से ये पास कर रही है। और आपने क्या करना है, क्योंकि ये लाइन है, लाइन दोनों साइड पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसके एरो बना देने दोनों सिरों पे। और एक और काम आपने करना है, काम ये है कि आपने जिस इक्वेशन का ये ग्राफ आया है उसको साइड पे लिख भी देना, क्योंकि दो हैं बाद में मिक्स ना हो। 3x - 4y इज इक्वल टू 12, 3x - 4y इज इक्वल टू 12, यहाँ लिख लेते हैं। 3x छोटा सा करके लिख लें, -4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, आपका ये पेज आगे भी पड़ा होगा, मेरे तो ये बॉक्स थे। आगे नेक्स्ट दूसरे का देखते हैं, उसका x इंटरसेप्ट है 1,0, यानी x की वैल्यू 1 पे y 0 होना चाहिए। ये पॉइंट हम लोकेट करते हैं, x की वैल्यू 1 ये पड़ी, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 1,0, नीचे लिख लेता हूँ 1,0। अब y की वैल्यू देख के आते हैं। y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स है
1.5, यानी x की वैल्यू 0 पे y प्लस की 1.5, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में अब ये 2 है, ये 1 है, इसके सेंटर में ये पॉइंट बनेगा। इसको इस तरह आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। ये पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स आया है, x की वैल्यू 0 और y का 1.5। तो इसको आप मिला देंगे अच्छे से, तो आप भी मिलाएं जी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने इन लाइंस को अच्छे से मिला लिया है, ठीक है। अब एरो जो हैं ये मेंशन कर दें, क्योंकि ये लाइन है, लाइन दोनों साइड पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आगे चल। अब स्टूडेंट्स हम इनके टेस्ट को देखते हैं, ठीक है। टेस्ट पहले वाली का क्या कहता है, पहले वाली का टेस्ट है ट्रू। अब पहली इक्वेशन कौन सी है वो फिर देख लीजिए, 3x - 4y = 12। 3x - 4y, ये देखें इसका टेस्ट ट्रू है। आप क्या करेंगे, ये ओरिजिन की तरफ होगा ना शेड, आप यहाँ से ये छोटे से एरो लगा लेंगे, आपको ही पता है, ये कोडिंग आपको बता रहा हूँ। और बैक साइड पे 2-4 क्रॉस लगा लेने हैं आपने, बाद में बेशक रेज कर दीजिएगा। अब दूसरी का देखें तो वो उसका टेस्ट है फॉल्स, ठीक है। फॉल्स हो तो ये इसकी ये लाइन पड़ी हुई, तो ये शेड होगी स्टूडेंट्स ओरिजिन से ऑपोजिट में। ये देखें यहाँ शेड होगी लेकिन ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगी, तो मैं 3-4 क्रॉस लगा लेता हूँ। अब हमने करना है शेड, तो शेड के लिए क्या करें, ये देखें पहला इस सेशन को देखें, ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, तो ये तो शेड नहीं होगा, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये शेड नहीं होगा। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, दोनों ही फॉल्स हैं। इस वाले को देख लीजिए, ये आप देखें इसका क्रॉस है, इसका बेशक इधर ही है, दोनों सेटिस्फाई नहीं है, तो ये पोर्शन भी शेड नहीं होगा। और इस पोर्शन को आप देख लीजिए, इसका एरो इधर आ रहा है, इसका एरो भी इधर आ रहा है, तो ये स्टूडेंट्स दोनों सेटिस्फाई हैं, तो ये जो पोर्शन है ये शेड हो जाएगा। अब शेड करने का तरीका ये होता है, आप क्या करेंगे, इसका शेड इधर को करते आएंगे ये हाफ तक, ठीक है। ये ऐसे आप ये करते आएँ, आपने पेन से लाइनें लगानी हैं। याद रखें लेड पेंसिल से पहले मैंने कहा था क्लास में, लेकिन ये पेपर तक वैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगी, तो आपका शेड गायब हो जाएगा। पेन से करेंगे इस तरह लाइन लगाते। ये देखें इस साइड को मैंने शेड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको यूँ शेड करेंगे, ठीक है। इस तरह ये आप शेड करते जाएंगे, तो फाइनली आपकी ये लाइनें बिल्कुल सीधी होंगी, आपने स्केल से लगाई होंगी, तो इस तरह का शेप हमारे पास आ जाएगा। तो यही है इसका ये ग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ये 2x + y ≤ 4 है पहली इनइक्वालिटी, दूसरी है x + 2y ≤ 6। तो वही सारे स्टेप परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बना ली। हमने क्या किया, इस लेस और इक्वल को रिप्लेस कर दिया इक्वल के साइन से। फिर x इंटरसेप्ट के लिए y हम 0 पुट कर देते हैं, तो 2x + y था, y 0 पुट किया, 0 ख़त्म, तो 2x = 4। इसका 2 इधर ला के डिवाइड करवा दें, कटिंग कर दें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x2 आ गया। ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 2, 0 इसकी x इंटरसेप्ट आ जाएगी। अब देखते हैं इसकी y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट कर देंगे, तो 2 × 0 + y = 4। ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगी, तो y = 4। यहाँ से ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा y इंटरसेप्ट का। टेस्ट करते हैं, ओरिजिन पुट करते हैं हम 0, 0, तो 2 × 0 + 0, तो ये सारा 0, 0 ≤ 4, तो ये बात सही है। यही सारे स्टेप हम दूसरी इनइक्वालिटी के लिए देखें। अब इसको देख लीजिए, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल में लिख देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ हम 0 ला के पुट कर देते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो ये मैंने 0 पुट किया, ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो x = 6, तो 6, 0 इसकी x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे, x + 2y था, ये 0 पुट किया, टर्म ख़त्म, 2y = 6। अब इस 2 को उधर जाके डिवाइड करवा देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ऑर्डर पेयर बन जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट की थी और y का आंसर है 3। टेस्ट करते हैं 0, 0, x 0 y 0 पुट किया, ये सारी साइड 0, तो 0 ≤ 6, यस लेस ही होता है, तो बात ये ट्रू है। अब आए ग्राफ की तरफ। अच्छा पॉइंट देख लीजिए, सबसे ये 3 आया है, ये 4 आया है, और उधर देख लें ये 6 आया है और ये 2 आया है, तो 6 सबसे बड़ा है। हम कोशिश करेंगे 7 या 8 तक मार्किंग करने की। आप भी ग्राफ की हेडिंग देंगे अपने मार्कर से, तो आप लिखेंगे ग्राफ और इस तरह नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब हम ग्राफ इसका बनाते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ग्राफ। 6 हमारा सबसे बड़ा नंबर था, तो मैंने आपको बताया 7 या 8 तक मार्किंग कर लीजिएगा। मेरा क्योंकि बना बनाया है, इस पर 10 तक मार्किंग है, डजेंट मैटर। आए अब हम पहली इनक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं जिसकी एक्स इंटरसेप्ट है 2,0, यानी एक्स की वैल्यू 2 पे वाई हमने कितना रखना है 0। तो ये एक्स 1 है, ये 2 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ये वाला। सही है, ये हमारे पास पॉइंट क्या आया है 2,0। तो हम देख लेते हैं कि ऊपर लिखें या नीचे, अगली इसकी वाई इंटरसेप्ट से पता चल जाएगा। तो वो पॉजिटिव है तो ऊपर आना है, तो हम ये नीचे अब लिख लेते हैं 2,0। आप यहाँ लिख सकते हो, ये पॉइंट है 2,0। अब वाई इंटरसेप्ट इसकी देखते हैं, वो है 0,4, 0,4, 1 2 3 4। ये वाई की वैल्यू 4 है, यहाँ एक्स 0 है, तो आप ये पॉइंट इस साइड पे लिख सकते हो 0,4। अब क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं एक लाइन से। तो आप भी मिलाएं अपने स्केल के साथ, मैं भी इसको मिला देता हूँ। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मिला लें। अभी ये जारी है, तो अब आप देख सकते हैं तकरीबन ये पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अब बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी लाइन है, क्योंकि लाइन है, लाइन के ये एंड पे ये आपने हेड बना लेने दोनों तरफ एरो। अब दूसरे का ग्राफ बनाते हैं, उसकी एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स 6,0। एक्स इंटरसेप्ट है 6,0, तो एक्स की वैल्यू ये 6 है, तो ये पॉइंट है 6,0। ये मैंने 6,0 का पॉइंट बनाया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 0,3, ठीक है, 0,3। उसका पॉइंट स्टूडेंट्स ये पड़ा 3 का, ये पॉइंट हमारे पास आया है 0,3। अब इन दोनों को मिला दीजिए। लो जी, इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया। अब आपने क्या करना है, ये हेड बना लेने हैं दोनों लाइंस के। पहली लाइन का ग्राफ ऊपर वाला है, तो उसकी इक्वेशन कहीं पे हमने एडजस्ट करनी है। आए उसकी इक्वेशन पहले देख लेते हैं। उसकी इक्वेशन स्टूडेंट्स थी हमारे पास 2x + y = 4। ऊपर वाले की जो इक्वेशन है वो 2x + y = 4 है। कहीं एक साइड पे लिख लीजिए, चलें यहाँ लिख देता हूँ, 2x + y = 4 की ये लाइन थी। दूसरी वाली जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स x + 2y = 6। कहीं एक साइड पे लिख लीजिए x + 2y, इधर ग्राफ शायद छेड़ना हो, x + 2y = 6। अब दोनों के टेस्ट में आपको दिखाऊं तो स्टूडेंट्स दोनों ट्रू हैं, दोनों रीजन की तरफ आएंगे। तो आए अभी हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। दोनों ट्रू थे, तो यस, इसका भी ग्राफ आएगा हमारे पास इस डायरेक्शन में। इधर इसका क्रॉस कुछ लगा देता हूँ, ये बड़े ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इस तरफ इसका ओरिजिन की तरफ शेड होना है। नेक्स्ट देखिए, इसका ग्राफ इधर आना है, इसका रिजल्ट भी ट्रू है, इसका इधर शेड नहीं होगा। कुछ पोर्शन बने 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये बड़े पोर्शन को देखें, ये क्रॉस है, इसका इधर शेड नहीं आना, तो ये तो भाई गया, ठीक है, यानी ये पोर्शन शेड आप नहीं कर सकते हो। इसको चेक करिए, इस वाले को आप ये देख सकते हैं, ये कलर सेम हो गए हैं। मैं आपको दूसरे से बताता हूँ, इधर ये क्रॉस है, इसका मतलब है ये भी नहीं आएगा, ये पोर्शन नहीं आने वाला। अब रह गया ये पोर्शन, इसका क्रॉस है तो ये भी नहीं आएगा, बल्कि हाँ एक का क्रॉस है, एक का ठीक है। अब इसका देखें तो इसका इधर ग्राफ आ रहा है, इसका भी इधर आ रहा है, तो ये दोनों ही सेटिस्फाई हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये वाला पोर्शन शेड कर देंगे, ठीक है। शेड अब कैसे करेंगे, इनका शेड भी इधर आएगा, इसको बढ़ाते जाएं, ठीक है। ये आप अच्छे से क्लोज लाइन लगाइएगा, मैं इस तरह लगा रहा हूँ। हाँ, ये आगे 2 लाइनें अगली लाइन की है ना, यहाँ तक। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अब इसका शेड यूँ जाएगा ना, यूँ इस तरह, ऐसे 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 आप लाइन लगाते जाएंगे, लगाते ही जाएंगे।
ये थोड़ी सी आगे ले आएँ और आगे ले आएँ और कोशिश करें कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करके इस तरह एक अच्छी शेप भी देना आपको। इस तरह थोड़ा सा बढ़ा लें, इनको ऐसे शेप करते जाएं तो कुछ इस तरह का स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। आप आगे भी शेड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये लाइंस हैं थोड़ा सा आगे, ये सारा पोर्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब ये स्मार्ट सिलेबस वालों का ये क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मे भी बाद में फुल सिलेबस हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम सोल्व करते हैं। पहले समझ लीजिएगा, स्टेटमेंट है हमारे पास फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस फंक्शन g ऑफ एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू ये दिया हुआ है x + 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट्स उसने कहा हुआ लेकिन एक ही है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी, सेट ऑफ इनइक्वालिटी को बोलते हैं। एक कॉन्स्ट्रेंट है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव या इक्वल 0 है, y पॉजिटिव इक्वल 0 है, इसको बोलते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। और इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है ना। तो स्टूडेंट सारे स्टेप हम वही करेंगे। सबसे पहला स्टेप था अपनी इनइक्वालिटी को रीराइट करना, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा। x + y < 4, पहला स्टेप है एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बना ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन ले आएंगे हैं, इनइक्वालिटी को रिप्लेस करके x + y = 4, x इंटरसेप्ट के लिए y, तो यही मैंने लिखा कि x इंटरसेप्ट के लिए आपने y 0 पुट कर देना है इस वाली में। x + y है, y मैं 0 पुट कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा 4। तो 0 कुछ भी नहीं है, तो x = 4। यहाँ से हम ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं। x इंटरसेप्ट का x की वैल्यू 4 पे y हमने 0 पुट किया था। अब एक इनक्वालिटी, इसलिए यहाँ पे लाइन लगा के आधा काम हम अगले हाफ पेज पे कर लेते हैं। अब y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर, तो x था, फिर प्लस y, तो x मैंने 0 पुट कर दिया, तो 0 + y = 4, तो y आ जाएगा 4। ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं, ऑर्डर पेयर हमारा बन जाएगा। x की वैल्यू हमने 0 पुट करी थी, जबकि y का आंसर 4 आया है। अगला स्टूडेंट्स पॉइंट होता है टेस्ट पॉइंट। अगला स्टेप क्या है, टेस्ट पॉइंट। वो हमें बताता है कि हम शेड किधर करें। टेस्ट पॉइंट वो हम यूजुअली ओरिजिन लेते हैं 0,0। अपनी दी हुई इनक्वालिटी में पुट कर लीजिए, ये वाली इनक्वालिटी थी ना, यहाँ आप x भी 0 पुट कर देंगे, y भी, तो ये बन जाएगा 0 + 0 < = 4। तो इस साइड पे सारे 0 हो जाएगा। < = 4, क्या 0 4 से छोटा होता है? तो यस, ये बात ट्रू है, सही है। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, उसके लिए देख लीजिए 4 ही नंबर हैं, तो 6 तक तकरीबन नंबरिंग कर लीजिएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ग्राफ। ठीक है, अब ये इस ग्राफ का x एक्सिस है और ये इस ग्राफ का y एक्सिस है। ओके, अब नंबर देखते हैं। x इंटरसेप्ट है 4,0 और वो 0,4, यानी x भी पॉजिटिव 4 है। ये 1 2 3 ये पॉइंट बनेगा, सही है। ये हमारे पास x की वैल्यू 4 पे, y यहाँ पे क्या होता है, y एक्सिस पे 0, और दूसरी y इंटरसेप्ट है 0,4, तो ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट बनेगा, सही है। और ये पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 0 और y की 4, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम एक इसको नंबर लाइन से ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने दोनों पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया एक नंबर लाइन से। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो शेड करना। उसके लिए हमारा जो टेस्ट आया था वो ट्रू आया था, यानी ओरिजिन की तरफ आएगी। एक इनक्वालिटी है, ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। और अब इन कंडीशंस को भी समझ लीजिएगा, ये क्यों देता है हमें। ठीक है, ये कंडीशन दोबारा समझ लीजिएगा। जब ग्राफ बनाना है, इनको फिर आपने कंसीडर करना है इन कंडीशंस को। x > 0, आए मैं आपको दिखा के लाता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, x की वैल्यू या तो इधर होती है, ये देखें x एक्सिस ये है ना, इसकी पॉजिटिव वैल्यू या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, यानी या इधर। लेकिन एक और कंडीशन है, वो भी तो देखें ना, कि y भी > 0 होना चाहिए, यानी y भी पॉजिटिव होना चाहिए। और y ये पॉजिटिव है, इधर और इधर होती है, तो देखें ये दोनों में कॉमन है, यानी पहला ही क्वाड्रेंट है जिसमें x भी 0 यानी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। उन कंडीशंस का ये मतलब है, जब आप शेड करोगे उन कंडीशंस को लाजमी देखना है। तो शेड आप किस क्वाड्रेंट में करोगे, सिर्फ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसका टेस्ट जो है वो ट्रू है,
ट्रू है तो ये इस तरफ शेड नहीं होगा, ओरिजिन से बाहर आउटवर्ड शेड नहीं होगा, इधर शेड होगा। लेकिन हमने पहले क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना, वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी उसने। आप क्या करेंगे, फिर इस तरह शेड कर देंगे अपने पेन से ये सारा पोर्शन। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फिजिबल रीजन। ऐसा ये आपने एमसीक्यूज भी देखा होगा 9 या 10 वाला, ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्टेड हो। और हम रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं, एक्स पॉजिटिव 0 कह के वाई पॉजिटिव 0, यानी वाई ग्रेटर देन 0, यानी वाई भी पॉजिटिव यहाँ पे होता है और एक्स भी पॉजिटिव है। ये हमने रीजन जो शेड कर दिया है, आप अपने पेन से वही लकीरें लगाएंगे। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फिजिबल रीजन। ये जो रीजन होता है फिजिबल रीजन। अब उसका क्वेश्चन क्या था, ये यहाँ तक तो काम हमने पहले भी किया हुआ है। हमने मैक्सिमाइज करवाना है इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन का यूज़ कब करना है, तो स्टूडेंट्स अब हमें निकालने होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स नाम से पता चल रहा है कोनों वाले पॉइंट। कौन से कोने, कोने तो काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन जो आप शेड करेंगे उसके कोने। अब मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो इसके 3 कोने बने हैं, एक ये और एक ये 2 पॉइंट मेंशन हैं। अब ओरिजिन वाला हमें पता है वो होता है O/0 0, यानी ओरिजिन पे 0 0 होता है। तो 3 हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स आपने मेंशन कर देने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स वो हमारे पास 3 ही बने हैं। कौन कौन से, ओरिजिन 0 0 और कॉमा एक और पॉइंट बना है 4,0 और एक एंड पे 0,4। अब हमने क्या करना होता है, उस फंक्शन में ला के वैल्यू पुट कर देनी है। जिस पे सबसे बड़ा आंसर आएगा उस पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। बस ये थोड़ा सा एडिशनल वर्क था, तो आए हम इसको भी परफॉर्म कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस तरह एक टेबल बना लें या टेबल नाम भी बनाएं। क्या करना है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं हमारे 3 यहाँ पे मैंने बताए थे, उसको फंक्शन में ला के हमने पुट कर देना है। तो जब फंक्शन में पुट करेंगे तो ये टेबल में ये है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। पहला आप कॉर्नर पॉइंट देख सकते हैं 0 0 है, ठीक है। ये सी से कॉर्नर और PTS पॉइंट्स शॉर्ट लिखा है। इस कॉलम में हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। तो पहला है 0,0, ये इस फंक्शन में आएगा G/0,0, या आप ये नाम भी लिखें डायरेक्ट, वो दूसरी साइड पे लिखें। इसका मतलब है इधर भी इसको वैल्यू पुट करनी है। पहले x है वो हमने 0 पुट करना है, +4 है, फिर y है वो भी हमने क्या पुट करना है 0। तो ये स्टूडेंट 0 + 0 आ जाएगा, और 0 में अगर 0 ऐड करें तो आंसर क्या आ जाता है 0। अब दूसरा आप जाके देखेंगे तो 4,0 कॉर्नर पॉइंट्स था। ये इधर जाके हम पुट कर देते हैं इसमें। तो G/x, y है, x हमने 4 पुट करना है और y हमने 0 पुट करना है। ये फंक्शन पड़ा हुआ, x वैसे ही 4 आ जाएगा, +4 वैसे आ गया, y है तो y की वैल्यू 0। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 + 4 0 0, आंसर आ जाएगा 4। चौथा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0,4, सही है। तो g(x) में जाएंगे, फंक्शन x हमने 0 पुट करना है, y हमने 4 पुट करना है। आ जाए फंक्शन में, x 0 + 4 और फिर y की वैल्यू वो भी 4 हमने पुट करनी है। तो ये आ जाएगा 0 और 4 4 16, स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 16। अब आपने देखा तीनों कॉर्नर पॉइंट पे हमने फंक्शन में पुट करके देखा, तो फंक्शन की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो 16 है। किस पॉइंट पे, 0,4 पे। नीचे आप रिजल्ट लिखते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमने रिजल्ट लिख दिया। ये जो G/x/y फंक्शन था जिसकी ये वैल्यू थी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 आई है और इस कॉर्नर पॉइंट पे आई है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सारा क्वेश्चन ऐसे करेंगे, बस एंड पे जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी कॉर्नर पॉइंट पुट करने से। जब आपके पास इनइक्वालिटीज़ ये वाली हों और वो पहले क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। सारा वही काम करेंगे। आए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट्स, ये जो इनइक्वालिटी है ये वाली, इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये है हमारे पास ये इनइक्वालिटी, इसको इधर लेफ़्ट साइड पे लिख लीजिए और बीच में एक लाइन लगा के इस वाली इनइक्वालिटी को राइट साइड पे लिख लीजिए।
इसको पहले देखते हैं सारे स्टेप्स। एक्स प्लस 3y ग्रेटर और इक्वल 3 है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 0 पुट किया तो एक्स प्लस 3y ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 3, ऑर्डर पेयर बनेगा 3,0। देन हम इसकी y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट कर देंगे। x 0 पुट किया 3y इज इक्वल टू 3, ये 0 तो कुछ भी नहीं है तो 3y इज इक्वल टू 3। ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। टेस्ट भी इसका चेक कर लेते हैं 0 0 पुट करके, तो ये 0 ग्रेटर इक्वल, ये तो फॉल्स है। अब दूसरे पर सारे स्टेप देखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे पहले, ये बन जाएगी, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2,0 एक्स इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए हम x 0 पुट कर देते हैं, 0, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2, x 0 पुट किया था जबकि y हमारे पास 2 आया है। टेस्ट पॉइंट 0 0, तो ये दोनों ही फॉल्स आए हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इनके ग्राफ के। तो आप एक ग्राफ की हेडिंग देंगे, ठीक है, मार्कर के साथ ग्राफ, ठीक है, और अंडरलाइन कर देंगे इसी तरह। ओके, अब हम नंबर देख लेते हैं बड़े से बड़ा कितना है। ये 1 2 है और इनमें है 3 2, तो 3 तक नंबर चाहिए। आप 4 या 5 तक लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं लेके आ रहा हूँ ये दूसरा ग्राफ, तो वहाँ नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। आप क्या करें, अभी ग्राफ बनाएं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ग्राफ। आपने 4 या 5 तक नंबरिंग कर लेनी है। मेरी नंबरिंग पहले ही की हुई है। आए अब हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट को, पहले वाली की। पहले की एक्स इंटरसेप्ट है भाईजान 3,0। ग्राफ पे आएंगे, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 3 देखेंगे, 1 2 3, और यहाँ y तो 0 ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 3,0 का पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इसका y इंटरसेप्ट देखते हैं, वो हमारे पास 0,1, यानी x की वैल्यू 0 पे y 1, तो ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट बनेगा। सही है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ये पॉइंट क्या आया है 0,1। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, आप भी ज्वाइन करें, मैं भी करता हूँ नंबर लाइन से। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया एक ब्यूटीफुल लाइन से। इस लाइन के ये आप एरो बना लेंगे, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे जो कि है x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। कहीं एक साइड पे लिख दें x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। मैं इधर लिख देता हूँ x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब दूसरी इक्वेशन को देख लें, उसकी x इंटरसेप्ट है 2,0। x की वैल्यू 2 पे y 0 होना चाहिए। x की वैल्यू 2 पे y 0, तो ये स्टूडेंट्स कलर चेंज कर लेता हूँ, ये पॉइंट बनेगा 2,0 का। सही है, ये पॉइंट है 2,0, और दूसरा y इंटरसेप्ट इसका हमने देखना है वो है 0,2। सही है, 0,2 वो इसका पॉइंट बनेगा। ये y की वैल्यू पॉजिटिव 2 है तो 0,2। आप इन दोनों पॉइंट्स को एक और लाइन से ज्वाइन कर देंगे, आप भी करें मैं भी करें। तो ये स्टूडेंट्स मैंने दोनों पॉइंट को मिलाया तो इस लाइन का ग्राफ आ गया। और ये लाइन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। कहीं एक साइड पे लिख दीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ये ग्राफ है। अब दोनों के स्टूडेंट्स जो टेस्ट हैं वो फॉल्स हैं, दोनों ही ओरिजिन के अगेंस्ट जाएंगे, यानी दूसरी तरफ। आए उनको देखते हैं। इसका ग्राफ जाएगा स्टूडेंट्स इस साइड पे, ये कलर मेरे ख्याल में अच्छा दिख नहीं रहा। इसका ग्राफ जाएगा इस साइड पे, लेकिन यहाँ ये क्या है क्रॉस, ये 3 4 क्रॉस लगा देंगे। इसका ग्राफ जाएगा स्टूडेंट्स इस साइड पे, दोनों में लगा देता हूँ इस साइड पे, इसका भी इस साइड पे जा रहा है, तो यहाँ हम कर देते हैं क्रॉस। ये देखिए, अब शेड कहाँ पे करें, कुछ पोर्शन है 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे इसमें देखें तो ये क्रॉस है तो एक सही है, ये नहीं होगा। इसमें अगर आप देखें दोनों ही क्रॉस आपको नज़र आ रहे हैं, ये पोर्शन भी नहीं है, बाकी 2 रह गए, ये वाला और ये वाला। इसको देखें तो ये क्रॉस है, ये नहीं है। अब बाकी स्टूडेंट्स कौन सा रह गया, बाकी ये रह गया। इसका देखें तो यूं ग्राफ बनना है इस तरह, और इसका देखें तो ये भी यूं बनना है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है। लेकिन एक और बात, दूसरी बात ये है कि वो रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी हमें, उन कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। ये वाली स्टूडेंट्स मैं इनकी बात कर रहा हूँ, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। इसका मतलब है आपने वो पोर्शन शेड तो करना है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर ना जाइएगा।
अगर बाहर नहीं जाएंगे तो कैसा शेड होगा, आए इसको देखते हैं। पहले इसका शेड जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से यूँ, सही है। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप शेड करते जाएंगे, पहले क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए करते जाएंगे शेड। अब दूसरे वाली लाइन आ जाएगी, सही है। इसका ऐसे ये शेड होता जाएगा। अब दूसरे का, दूसरी लाइन ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बनाते हुए ये आपने इस तरह बना देना आपने ये। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह आपका शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ये इतना। अब आप कहेंगे सर इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, तो आए वो देखते हैं। इसमें कॉर्नर आए हैं सिर्फ ये वाले पॉइंट, मैं मेंशन कर देता हूँ। एक शेडेड में ये आया है, और कोई कोना तो नहीं ना बना, एक ये आया है और एक ये आया है, नीचे वाला नहीं आया। अब इनमें से वैल्यूज़ आपके पास कौन कौन सी हैं, एक ये बना था, एक ये, तो इन दोनों की वैल्यू हैं, ये 3,0 है, ये 0,2 है। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट कहाँ से लेके आए, आपके माइंड में क्वेश्चन तो आएगा ना। इसकी हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आए कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। जब आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई थी, ये 5.2 में ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, उनको आपने इक्वेशंस का नाम देना है और इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। इसको 1 कह दें, इस वाली इक्वेशन को 2 कह दें। अब इनको करना है सोल्व। 8 क्लास में जहाँ मैं करवाता हूँ ये हमने सीखा हुआ है। देखो x का कोफिशिएंट 1 है इधर, तो x का इधर भी 1 है, सही है। अच्छा, ये हम कभी कभी 3 लाइनें भी होती हैं, जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी उनकी इक्वेशंस को जाके सोल्व करना होता है। अब लाइनें 2 थी, उनकी इक्वेशन ये बनी है। एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है, प्लस के हैं, मैं चाहता हूँ x कट जाए तो y के पहले आंसर आ जाए। कटेगा तभी जब एक प्लस का होगा एक माइनस का, दोनों प्लस के हैं तो हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आए इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये देखें ग्राफ की राइट साइड पे कुछ जगह पड़ी है, तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, अब ये जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट मालूम नहीं था उसको देख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2। आपको पता है उनकी लेफ़्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होंगी और राइट में, तो लेफ़्ट पे था। आपको दोबारा दिखा दूँ, x + 3y = 3 लिख लेते हैं। x + 3y = 3, सही है। और दूसरी इक्वेशन है x + y = 2, देख सकते हो x + y = 2, x + y = 2। और हमने इन दोनों इक्वेशंस का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। उसमें साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज हो के ये पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम इनको देखते हैं, ये x से कट जाएगा और 3y में एक y माइनस कर दें तो बाकी रह जाएगा 2y, और इधर 3 में से 2 माइनस करें 1, तो y = 1/2। और मैं तो चाहूँगा इसको पॉइंट में ले जाएं, क्योंकि बाद में हमने वैल्यू पुट करनी है ताकि आसानी हो जाए। तो 0.5, 1/2 भी लिखें तो ठीक है, लेकिन हमने कैलकुलेशन को मुश्किल नहीं बनाना, हम अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। अब इन दोनों में से x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, दूसरे वाली छोटी है मैं उधर आगे पुट कर देता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। x + y था तो x + y की जगह 0.5 = 2 है, तो 2 है। अब स्टूडेंट्स इसको उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 0.5, 2 में 0.5 माइनस करोगे तो आंसर 1.5 आ जाएगा। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट बना है ये x, y का बनता है ना, तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं इधर छोटा सा लिख देता हूँ, x की वैल्यू 1.5 से y का आंसर 0.5, यहाँ लिखा नहीं जा रहा। चलो खैर, आप इस तरह ऑर्डर पेयर बना लेंगे। अगर आप कहें तो मैं ये अगला स्टेप, वैसे तो आगे लिखना आपने नीचे, लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ 1.5 पे y का आंसर 0.5 आया है। ये एक्चुअली हमारा ये वाला
ऑर्डर पेयर बना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये नहीं नज़र आ रहा, आप खुद लिख लीजिएगा। आए अब मैं इधर दोबारा ही बता देता हूँ। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे आए हैं, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं हमारे। मैं दोबारा आपको बताऊं तो इस ग्राफ से एक आया है 3,0, ये जो नाउन है, एक 0,2, मैं इधर लिख लूँ 3,0, 0,2, 3,0, 0,2 और एंड पे एक आया है x की वैल्यू 1.5 और y की 0.5, x की 1.5, y की 0.5, 1.5, 0.5। अब हमने क्या करना है, उस फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना है जैसे पहले किया था। तो आए वो देखते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि उसी तरह एक टेबल बना लेंगे। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि टेबल आपका अच्छे से बन जाए। ठीक है, और ये लाइन भी। ओके, अब मैं आपको फंक्शन दोबारा दिखा के लाता हूँ। ये देखें, f इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, f इंटू एक्स कोमा वाई 3x प्लस 5y। और ये ऊपर कॉर्नर पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। आप कहें तो मैं ये दोबारा दिखा दूँ। 3,0 देखें, 3,0 दूसरा है 0,2, 0,2, 1.5 और ये 3/2 और 1/2 भी लिख सकते हो। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट को रिप्लेस करते जाएंगे। पहली वैल्यू x की है तो इधर हम x पुट कर देंगे, दूसरी 0 y की है, y की जगह। इस फंक्शन में भी x 3 पुट करना है, y 0 पुट करना है। 3 3 9 हो जाएगा, वो 0 तो 9 आंसर। x की वैल्यू 0 और y की 2, 3 0 या x की 0 और y की 2, तो ये 0 प्लस 10 10 हो जाएगा। और 1.5 और 0.5, 3 इंटू 1.5 प्लस 5 इंटू 0.5, 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4.5 प्लस 2.5 करेंगे 7। स्टूडेंट्स उसका क्वेश्चन था कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हम तीनों में देखो छोटी वैल्यू कौन सी आई है, तो ऑब्वियसली 7 होगी। तो यही हमारा आंसर है। हम रिजल्ट लिख देते हैं। तो यही मैंने लिखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y इज 7 एट कॉर्नर पॉइंट 1.5 एंड 0.5। तो स्टूडेंट्स ये था रिव्यू एक्सरसाइज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे का सारा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।